हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये मनोहर जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम मनोहर है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ 2020 में घटी थी। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं 2020 कैसा साल था, जब लॉकडाउन लगा था पूरे भारत देश में। सभी लोग अपने घरों में कैद थे। दरअसल उस समय मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था और उसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड का काम करते समय मेरे साथ जो ये घटना घटी थी, उसके बाद से मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम छोड़कर अपने गांव में आकर खेती बाड़ी करना जो है स्टार्ट कर दिया। दरअसल जिस जगह पे मैं सिक्योरिटी का काम किया करता था, एक मतलब ऑफिस की बिल्डिंग थी, वहाँ पे मैं सिक्योरिटी गार्ड था और मेरा जो ड्यूटी स्टार्ट होती थी वो शाम से लेके और रात के 2 बजे तक की मेरी ड्यूटी जो है वो रहा करती थी। और रात को घर आने का तो कोई साधन नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं उस बिल्डिंग से थोड़ा दूरी पर ही, मतलब लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं एक घर में रहा करता था। वो जो घर था वो 3 मंजिला जो था मकान था और नीचे जो थे मकान मालिक रहा करते थे और सबसे ऊपर जो छत थी, छत पर ही एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे में मैं रहा करता था। अब दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं जो छत पे कमरा बना होता है, गर्मी में, मई जून की गर्मी में वो कितना ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसमें क्या हालत होती है। जो लोग छत पे कमरे में रहते हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे। लेकिन मैंने उन मकान मालिक को बोला कि अगर मुझे नीचे कोई कमरा मिल जाए ताकि मुझे धूप में इतना ना रहना पड़े, तो मैं उनसे ये बात कहने लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नीचे तो रहने का कोई कमरा नहीं है और तुम्हें अगर रहना है तो तुम ऊपर ही रहो, लेकिन नीचे के लिए कोई अभी कमरा खाली नहीं है। अब मैंने लगभग 1 से 1.5 महीना वहाँ पे बिता लिया था और जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हो गए, मैंने 2 महीने कंप्लीट होने से पहले उनको बोल दिया कि जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे मैं यहाँ से जो है कमरा छोड़ दूँगा। और जब मैंने उनसे ये बात कही, उसके 1-2 दिन बाद से ही मैंने दूसरी जगह पे कमरा देखना शुरू कर दिया। अब जो मुझे दूसरा कमरा जो मिला था वो एक पीजी था, मतलब पीजी टाइप का था और वो 5 मंजिल की जो थी बिल्डिंग थी, जिसमें मुझे कमरा मिला था तीसरे फ्लोर पे। अब तीसरे फ्लोर पे कमरा था तो वहाँ पे इतना धूप का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही वो कमरा ज़्यादा इतना गर्म होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जो कमरा था वो जिस ऑफिस में मैं काम करता था वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे था और जिस जगह पे वो था वो एक ऐसा एरिया था, वहाँ पे मतलब मकान तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल एरिया टाइप से होता ना, इस तरीके का वो जगह थी। वहाँ पे लोगों के घर नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया था वो। तो ये थोड़ा समस्या थी। लेकिन वो जो कमरा मुझे मिला था वो पहले वाले कमरे से मुझे 1000 रुपये सस्ते में मिला था। अब क्योंकि 1000 रुपये सस्ता था लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी, तो आने जाने में मेरा जो है किराया भाड़ा भी लग जाता था, तो बात घूम फिर कर वही बैठती थी। अब जब मैं उस दूसरे बिल्डिंग में जो पीजी थी, मैं उसमें जब शिफ्ट हो गया, तो जब मैं उस कमरे में रहना स्टार्ट किया तो मैंने महसूस किया कि वो कमरा जो था कि उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक सी रहती थी। जबकि मई जून की जो गर्मी होती है उसमें इतना कमरा जो है ठंडा नहीं रहता है, लेकिन मैंने महसूस किया उस कमरे के अंदर एक अलग सी ठंडक सी रहा करती थी। मुझे जो पंखा था वो पूरा फुल चला के सोने की जगह पे, बल्कि मुझे उसको थोड़ा कम करके सोना पड़ता था। इतना वो कमरा जो है ठंडा रहा करता था और वो भी इतनी भयानक गर्मी के समय पे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अलग सी लगी, लेकिन मैं सोचता था शायद इस फ्लोर के ऊपर 2 फ्लोर और बने हुए हैं, इसलिए शायद ये कमरा थोड़ा ठंडा रहता होगा, ऐसा मैंने सोचा। और मतलब जो शुरू के 10-12 जो दिन थे वो तो काफ़ी अच्छे से मेरे बीते। थोड़ा अकेलापन सा ही महसूस होता था क्योंकि बाहर ऐसा कोई मार्केट या आसपास कोई ज़्यादा लोग ऐसे नहीं रहते थे। बस फैक्ट्री में से लोग सुबह आते समय और शाम को जाते समय ऐसे ही बस दिखाई दिया करते थे। और रात को अगर कोई भूख लगती थी तो खाने का भी ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो भी खाने की चीज़ें मिलती थी वो सारी दिन में मिला करती थी, या मान के चलिए लगभग रात के 9 साढ़े 9 तक मिला करती थी। तो मैं कोई भी खाने की चीज़ होती थी मैं रात के लिए वो पहले से ही खरीद के रख लिया करता था। अब शुरू के जो दिन थे 10-12 दिन तो काफ़ी मेरे अच्छे से बीते, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, पानी की, लाइट की पूरी तरह से व्यवस्था थी। 10-12 दिन के बाद जब मैं रात को सोया करता था ड्यूटी पे से आके,
तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी होती थी। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई मेरे कमरे के बाहर जो है टहल रहा है, कोई कमरे के बाहर घूम रहा है, कोई, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरे आसपास कोई है। रात को मतलब सो रहा होता था तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई मेरे बेड के कोने पे खड़ा हुआ है। कभी लगता था कि कोई मेरे लेटे हुए मेरे सर के पास ही कोई बैठा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे बेड के पास जो कुर्सी पड़ी हुई है उस पर बैठा हुआ कोई मुझे देख रहा है, घूर रहा है। ऐसे मेरे को मतलब ख्याल से आते थे, ऐसा मुझे फील होता था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है डर लगता था। मैंने इस चीज़ के बारे में अपने एक दोस्त जो था, वो भी सिक्योरिटी गार्ड का ही काम किया करता था, लेकिन वो सुबह की शिफ्ट में था। मैंने उससे कहा कि ऐसे ऐसे जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मुझे ऐसे फील होता है। उसने कहा कि हो सकता है कि तू एक जगह से अभी दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ है, इस वजह से शायद थोड़ा ऐसा लगता होगा, और जहाँ पे तू रहता है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है और ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे और लोग भी रहते हैं। हो सकता है तुझे इस वजह से ऐसा फील होता हो। तो मुझे लगा हो सकता है कहीं ना कहीं इसकी बात जो है वो सही है। एक बार की बात है, जब मैं रात को ड्यूटी करके आया, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस फ्लोर पे, थर्ड पे मैं रहता था, जब मैं रात को वहाँ से ऑफिस मतलब ड्यूटी करके आता था, तो एक छोटा सा बल्ब जो था सफ़ेद कलर का वो जलता रहता था। तो मतलब फ्लोर पे हल्की हल्की से रोशनी रहा करती थी ताकि मैं अपने रूम में आराम से जा सकूँ। एक रात की बात है जिस रात मेरे साथ ये हादसा हुआ। जब मैं रात को मतलब गया और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो जो सीढ़ियाँ तीसरे फ्लोर पे जाती थी, या यूँ कहिए जो सीढ़ियाँ तीसरे फ्लोर पे जाके ख़त्म होती थी, उस लास्ट की सीढ़ी के पास मैंने एक औरत को खड़े देखा। वो भी रात के 2-2:30 बजे करीब, जब मैं ड्यूटी करके घर से मतलब ऑफिस से जब मैं घर आया, मैंने देखा कि जैसे मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था, मैं थोड़ा नीचे को मुँह करके चढ़ रहा था सीढ़ियों को देखते हुए। जैसे ही मैंने थोड़ा आगे की तरफ देखा कि जो लास्ट की सीढ़ी थी तीसरे फ्लोर की, वहाँ पे मैंने एक औरत को खड़े देखा। और वो जो औरत थी वो मतलब सफ़ेद साड़ी उसने पहनी हुई थी, देखने में काफ़ी थोड़ी उसकी हाइट बड़ी थी, और मेरी तरफ पीठ करके वो औरत खड़ी हुई थी। अब जैसे ही मैंने उसको देखा, ये मानो कि जैसे कि मैं वहाँ पे जम सा गया, जैसे किसी ने मेरे को जमा दिया हो। इस तरीके से मैं डर गया बुरी तरीके से। जो मैं रेलिंग को पकड़ के चढ़ रहा था, वो रेलिंग ऐसा लग रहा था मेरा हाथ उस रेलिंग से चिपक गया है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर जाऊं। ऊपर तो मैं वैसे भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी। अगर मैं नीचे आता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नीचे आऊँगा तो कहीं ये मुझे पीछे से आके पकड़ ना ले। तो मतलब इस तरीके की मुझे एक दहशत सी हो रही थी, मुझे एक डर लग रहा था, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कोई मेरी मदद करने वाला भी उस समय पे नहीं था। मैंने डरते डरते कपकपाती आवाज़ से मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। जैसे वो खड़ी थी मेरी तरफ पीठ करके, वो वैसे ही खड़ी थी। उसने बिल्कुल भी अपने शरीर में कोई हरकत नहीं करी, ना ही उसने अपने शरीर को कुछ हिलाया डुलाया। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरी जो दिल की धड़कनें थी वो मेरे कानों तक साफ सुनाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई पल ऐसा होगा जिस पल में पता नहीं मेरा कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, ऐसा मुझे फील आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पसीनों में मैं नहाया हुआ था बुरी तरीके से। अब मैंने ये सोचा कि हो सकता है पता नहीं ये कोई औरत है जो आसपास रहती हो, यहाँ इसलिए आ गई हो। मैंने सोचा कि थोड़ा हिम्मत करके 1-2 सीढ़ी चढ़ के इससे पूछने की और कोशिश करता हूँ और जानकारी लेता हूँ। जैसे ही मैं लड़खड़ाते टांगों से जैसे ही 2 सीढ़ी चढ़ा, अचानक से उस औरत ने पीछे पलट के मुझे देखा। जैसे ही और उस औरत ने मुझे देखा, मेरा दिमाग इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गया कि मैं बता नहीं सकता। जिस झटके से उसने अपनी गर्दन को घुमाया, और उसके गर्दन घुमाने से उसके जो सर का जो पे जो उसने घूंघट किया हुआ था, जो उसने साड़ी को घूंघट की तरह किया हुआ था, वो तुरंत उसके चेहरे से हट गया। और उसका चेहरा इतने बुरी तरीके से जला हुआ था कि मैं क्या बताऊं, जैसे किसी ने तेज़ाब की जो बोतल है ना उसके मुंह पे पलट दी हो। और उसकी जो आंखें थी, आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे हम इंसानों की आंखों में जो काली काली पुतली होती है ना, गोल गोल, वो उसकी आंखों में नहीं थी, बिल्कुल सफ़ेद उसकी आंख थी। और जैसे ही उसने मुझे देखकर मतलब एक अजीब सी मतलब मुस्कुराहट सी दी, तो मैंने देखा उसके जो दांत थे, दांत इतने भयानक थे, दांतों पे खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि अभी अभी वो किसी जानवर का या
किसी इंसान का वो ताज़ा ताज़ा खून पी के आई है। वो जो छोटी सी सफ़ेद रंग की जो लाइट जल रही थी ना, उस लाइट की रोशनी में उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अचानक से मैं बेहोश हो गया और जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। अब क्योंकि मैं सीढ़ी पे खड़े खड़े बेहोश हो गया था, तो 6-7 सीढ़ी से मैं नीचे आकर गिरा था, जिस वजह से मेरे हाथ में जो है चोट लग गई थी। थोड़ा सा हल्का सा फ्रैक्चर टाइप का था, तो मेरे हाथ पे प्लास्टर बना हुआ था जब मैंने अपने आप को अस्पताल में देखा। और वो जो बिल्डिंग का मालिक था वो भी वहाँ पर था, मेरे जो फ्रेंड था जो सुबह की ड्यूटी करता था वो भी वहाँ पर था। और मैंने जो वाक़या मेरे सामने हुआ था, जो नज़ारा था, वो मैंने सारा एक सांस में उस समय बता दिया था जब मैं बेड पे लेटा हुआ था अस्पताल में। लेकिन जो वो मकान मालिक था उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है, कि कुछ ना कुछ वो जानता है लेकिन वो बताना नहीं चाहता है। जब मैं थोड़ा रिकवर हो गया, जब मेरी हालत में सुधार हो गया, तो मैंने पता करा आसपास की जो कंपनी के लोग थे जो ड्यूटी करके ख़त्म करके आ रहे थे, मैंने उनसे जब जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने बताया कि उस पीजी के अंदर जो 3rd फ्लोर पे जिस कमरे में मैं रहा करता था, उस कमरे में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। तो किसी वजह से उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया था, तो जो हस्बैंड था उसने उस औरत को तेज़ाब डाल के जो है उसको मार दिया था और उसका गला दबा दिया था। तो ये थी घटना मनोहर जी की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।